दोस्तों तो इस वीडियो में एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे और ये आईपीओ होने वाला है टेक्डी साइबर सिक्योरिटी का आईपीओ। तो काफ़ी शानदार कंपनी है। यानी कि कंपनी में देखें तो विजय केडिया सर का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। प्रीमियम में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो चले जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो ये जो आईपीओ है ये 15 सितंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और 17 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 193 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38.99 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। आईपीओ में मार्केट मेकर के लिए 1.96 करोड़ का पोर्शन है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। ये सिमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर मार्केट मेकर के लिए 5.02% का पोर्शन है। क्यूआईबीज के लिए 47.46%, एचएनआईज के लिए 14.26% और रिटेलर्स के लिए 33.26% का पोर्शन होने वाला है। अब आईपीओ मंडे से खुलने वाला है। तो कोई भी आईपीओ एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है। तो ऐसे में आईपीओ 12 सितंबर को यानी कि कल के दिन ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन हो जाएगा और आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 5,74,800 शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। यानी कि 11.09 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया जाएगा। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है और ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और इस कंपनी को टेक डिफेंस लैब सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी का काम करती है। यानी कि जो भी डिजिटल एसेट है, यानी कि आपके जो भी डेटा वगैरह है, तो उनको सिक्योर रखने का काम करती है। यानी कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी उनके डिजिटल एसेट को सेफ रखने का काम करती है। यानी कि कंपनी साइबर सिक्योरिटी का काम करती है। किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये कंपनी डेटा सेफ रखने का काम करती है। यानी कि अभी जिस तरह से हैकर्स किसी भी कंपनी के डेटा को अगर हैक कर लेते हैं तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ये जो कंपनी है ये बिजनेसेस को इंड टू इंड सर्विसेज देती है। यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में उनको किस तरह से सिक्योर रहना है, तो इसके लिए कंपनी सर्विस देती है। तो कंपनी यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि एमएसएसपी सॉल्यूशंस है, साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट, वीएपीटी, कॉम्प्लायंस सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। तो काफ़ी अलग अलग तरह की सर्विसेज कंपनी देती है। और अगर इनके क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर अडानी ग्रुप का नाम देखने को मिल रहा, जेनसार टेक्नोलॉजी है, एस्ट्रा लिमिटेड है, केडिया कैपिटल है। इसके अलावा भी और कई सारी कंपनियों का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी में जाने माने इन्वेस्टर विजय केडिया सर का पहले से इन्वेस्टमेंट है और आप सबको पता है कि वे मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर की ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है, तो वे ऐसी ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अभी हर छोटी बड़ी कंपनी ऑनलाइन अवेलेबल है। यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसे में ये कंपनी डिजिटल वर्ल्ड में जो बिजनेसेस हैं उनके डेटा को सिक्योर रखने का काम करती है। यानी कि जिस तरह का कंपनी बिजनेस कर रही है तो फ्यूचर में भी यहाँ पर डिमांड रहने वाली है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर एसेट इसका 7 करोड़ के अराउंड है, 24 में 9 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 29 करोड़ का एसेट हो चुका है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम इसका 7.5 करोड़ के अराउंड है, 24 में 15 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के अंदर 30 करोड़ से ज़्यादा का इनकम है। यानी कि ऑलमोस्ट हर साल इसका जो इनकम है ये डबल के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि 90% से ऊपर ही इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 23 के अंदर इसका प्रॉफिट 94 लाख है, 24 में बढ़ के 3 करोड़ 24 लाख। यानी कि 23 के मुकाबले 24 में इसका जो प्रॉफिट है ये 4 गुना से इंक्रीज हुआ है। और फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने 8 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट बनाया है। अब 24 से 25 के बीच में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये 2.5 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी बम्पर प्रॉफिट बना रही है। EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है।
अब इसके रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 16 करोड़ 68 लाख का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। और कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल है। अब कंपनी के अगर वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी 144 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आरओई 62.33 का है तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी 54.25 का है तो ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियां आपको ज़्यादातर डेट फ्री ही देखने को मिल जाती हैं। अब जो इस तरह की कंपनियां होती हैं जिनका ज़्यादातर बिजनेस आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो यही रीज़न है कि इन कंपनियों के ऊपर ज़्यादातर आपको डेट देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 37.93% है और पैट मार्जिन 28.18% है। तो कंपनी का पैट मार्जिन काफ़ी ज़बरदस्त है। ईबीटा मार्जिन 40.48% और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.76 का है, यानी कि अच्छा है। अब इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 32.51 का है, यानी कि पी वाइज देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज वैल्यूएशन थोड़ी हाई रखी गई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो टेक्डी साइबर सिक्योरिटी का पी मल्टीपल 32.51 का है। सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन का पी मल्टीपल 29.64 और टैक इन्फोसेक का 80.40 का है, यानी कि सैट्रिक्स से अगर कंपेयर करें तो कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन अगर टैक इन्फोसिस से कंपेयर करें तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है ये आपको कम देखने को मिल रहा है। और अगर इसके ईपीएस को भी देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है बाकी की जो दोनों लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही हैं इनसे इसका ईपीएस अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी कि वैल्यूएशंस वाइज कंपनी थोड़ी सी महंगे वैल्यूएशंस के ऊपर आई है, पर बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी। तो कंपनी 26 करोड़ रुपए ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए खर्च करने वाली है और 5.88 करोड़ कंपनी अहमदाबाद में ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि अगर आप रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,31,600 रुपये हो जाएगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 86.61% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 15 सितंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 17 सितंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 18 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट 19 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 19 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 22 सितंबर को होगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 158 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम जा चुका है और प्रीमियम में कंटिन्यू जंप देखने को मिल रही है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 1,89,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 82% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी से प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी काफ़ी शानदार है। कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़बरदस्त है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और ऑलमोस्ट कंपनी भी डेट फ्री देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी शानदार कंपनी है। ग्रे मार्केट में डिमांड है, यानी कि साइपो से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। वैसे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और कभी भी सिर्फ जीएमपी को देकर आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक बार मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तो जीएमपी भी डाउन हो जाता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।